सर इसी को समझने के लिए आप मुझे अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस बताइए इन अ डॉग फाइट। वर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ वे आई वुड पुट इट दिस वे, जहाँ मेरे को मैं डर गया था अपने लिए नहीं, इनफैक्ट अपने विंगमैन के लिए। एंड एज वी से विंगमैन क्या होता है? विंगमैन आपको मतलब मतलब हाँ। देखने वाले हाँ अभी अच्छा, विंगमैन अभी तक मतलब अभी तक आपके टर्म्स ना नए हैं सर हमारे लिए। हाँ, सो जो आपके विंग पे आप देखो और आपको दिखे वो विंगमैन है इन अ वेरी लाइट टर्म, बट ऑन अ मोर सीरियस नोट इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्मेशन। आपकी फॉर्मेशन है और अगर आप उसके लीडर हो, जैसे मैं एक आपको भी इंसिडेंट आपने पूछा तो मुझे भी याद आया, तो मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप लीडर हो और आपका विंगमैन है। तो जैसे इफ यू रिटर्न बैक विदाउट योर विंगमैन, अ पार्ट ऑफ यू विल डाई। नहीं सर, सो यू हैव टू गेट हिम। एक लीडर मतलब आप मिशन के लिए आप लीडर हैं और वो ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू, ऐसा कुछ होता है? Okay, I'll tell you like that. See, no fighter mission is flown alone. Unless you're a B2 bomber जो अकेले बॉम्ब गिरा के आ जाता है, वो भी किसी के सपोर्ट, उसके सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट होता पैकेजिंग होती है। हाँ, बट ही माइट नॉट बी इन विजुअल कांटेक्ट विद देम, मतलब वो उसके साथ दिखे ना उनको, बट और कहीं। बट बाकी सारे फाइटर मिशन बाय एंड लार्ज आर इन अ पैकेज। पैकेज मतलब आपके साथ और जहाज होंगे, दैट इज मिनिमम 2 है, 2 जहाज का, हाँ बड़ी पेयर मिनिमम। इट कुड बी 3, 4, 6, और आजकल जैसे LFE कहते हैं लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, 16 जहाज इस तरफ से 16 उधर से, या एनिमी। अभी जब ऑप सिंदूर में हुआ, वी हैड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन वॉरफेयर, फर्स्ट टाइम एवर, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंड कि 100+ एयरक्राफ्ट, हाईटेक एयरक्राफ्ट वर फेसिंग ईच अदर इन अ बियॉन्ड विजुअल रेंज सिनेरियो अंडर एवैक्स कवर। ये सिर्फ हम ड्रीम करते थे कि ऐसा एक दिन आएगा। रशियंस एंड अमेरिकन्स कोल्ड वॉर में प्रिपेयर्ड फॉर दिस, दे हैड एक्सरसाइज कॉल्ड रेड फ्लैग, एक अमेरिकन एक्सरसाइज। They practiced this scenario, but nobody fired at each other ever. ये फर्स्ट टाइम ने फायर किया तो हमसे ज्यादा कौतूहल और इंटरेस्ट उनको है, क्योंकि वेपन्स उन्होंने बनाए हैं। ये मीटियोर जो हमने रफाल से फायर करते हैं, या उनकी जो एमरैम करके मिसाइल, ये सारे नाम है, आपके दर्शक नहीं जानते होंगे, बट ये हाईटेक मिसाइल्स हैं जो कभी किसी ने फायर नहीं की थी एक दूसरे पे। तो उसके टेस्ट रिजल्ट भी हमारे पास नहीं है कि क्या होता है इन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एनवायरनमेंट। तो कैसे होगा एक्चुअल हम देखो, जो मैन्युफैक्चर होता है वो तो अपना माल बेचता है, बोलता है मेरा वेपन सबसे बेस्ट है, इट कैन डिफीट दिस 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 दिस, बट व्हाट हैपेंस इन एक्चुअल वी वांट टू नो। सो दैट इज अ सेपरेट थिंग। आपके सवाल पे मैं आता हूं कि ये जो फोर्स पैकेजिंग होती है, आप बड़ा फोर्स छोड़िए, मैं एक छोटे लेवल की बात करता हूं जहां आप 2 जहाज की टीम है, ओके, सो और 2 जहाज और हैं जो अपना बॉम्ब गिराने जा रहे हैं। तो हम एक स्क्वाड्रन में एक छोटे लेवल पे अभी ट्रेनिंग मिशन कर रहे हैं, जहां पे 2 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं और 2 जहाज आर एज यू कॉल देम अटैकर्स बिकॉज दे आर इंटरसेप्टर्स। तो हम एक सिनेरियो पेंट करते हैं, हमें ट्रेनिंग करना है तो हमें सिनेरियो पेंट करना पड़ेगा ना। आपने एक्टिंग का स्कूल खोला है तो आप बोलोगे आज तुम नौकर बन, मैं मालिक बनता हूँ, चल हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे एक्ट। वैसे हम भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि आज तुम डिफेंडर बनो, हम अटैकर बनेंगे, आप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। तो वी वर प्रैक्टिसिंग सच काइंड ऑफ अ मिशन, एंड सम ट्रेनिंग मिशंस आर फ्लोन ओनली टू डिराइव सर्टेन लेसन्स फ्रॉम इट। एक्चुअल वॉर में शायद हम ऐसे ना लड़े, बट हमें कुछ चीजें सीखनी है। तो हम, जैसे होता है ना क्रॉल वॉक रन, एक बच्चे को बोलते हैं पहले तू क्रॉल कर फिर वॉक कर, सडनली भागने लग जाएगा तो गिर जाएगा वो। तो वैसे हम एक ट्रेनिंग मिशन में थे और वी वर द अटैकर्स, मी एंड माय फ्रेंड, ही इज आल्सो रिटायर्ड नाउ फ्रॉम द एयरफोर्स, गुड फाइटर पायलट। आपके विंगमैन? हाँ, he was my wingman, yeah, and he was my senior. So this is another concept कि your senior can also be your wingman, not necessarily कि only the senior has to be the leader. उस दिन मैं लीडर था, तो दिस डेमोक्रेसी at that level कि मैं बॉस हूँ, and when I am the boss, I plan the mission. So I had planned the mission as far as the attackers were concerned कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का अटैक प्लान बनाएंगे जिसमें हम उनको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे by making them believe something, but करेंगे कुछ दूसरा। And there are safety measures which are built into it. सारी मिशन में आपको पीस टाइम मिशन है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, यू डोंट वांट टू लूज एयरक्राफ्ट एंड मेन, है ना, यू डोंट वांट टू लूज देम। ये नहीं हो कि भाई क्रैश हो गया जहाज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो एंड एज अ गुड विंगमैन आई एम गोना ब्रीफ हिम कि हर एस्पेक्ट, पहलू को हम उसको यू नो एड्रेस करें कि कोई चीज डाउट में नहीं रहे। ये नहीं होना चाहिए कि कोई डाउट है, बोले कोई शक, कोई सवाल एंड में पूछता ना एनी क्वेश्चंस। तो यू हैव अ फॉर्मेट ऑफ दैट ब्रीफिंग। हमने पूरी ब्रीफ किया, and my good friend Suraj, me and him. Achha, one more good aspect I would like to bring in fighter flying, there is no sirring. Everybody calling my name. चाहे सीनियर हो जूनियर हो, सीधा नाम से बुलाना है, इवन डिब्रीफ में। सिर्फ हम सीओ को थोड़ी सी वो देते हैं, सीओ को हाँ थोड़ा सा, बट कई सीओज who are those eternal fighter pilot, they always say call me my name, then he tells you, you address me also, and every pilot has a nickname.
अब मैं साठे था तो साठे का तो और शॉट बना नहीं सकते सैटी हाँ ऐसे कुछ कर सकते हैं बट जो जिनके जैसे ग्रेवी थे तो जी रविंद्रनाथ तो ग्रेवी बन गए वो तो ग्रेवी सर है ना, ग्रेवी टॉमी कुछ अलग अलग इतने मजेदार यू नो नाम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, डैनी धनखड़ विल बी डैनी वगैरह, बट देयर आर सम व्हिच आर वेरी यू नो यूनिक नेम्स दैट यू रियली वंडर ये बंदा है कौन इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। जैसे एक जार थे, जार नहीं जार का नाम है तो कहते हैं उनके कोर्स में उनका नाम था राज, संजीव राज, 2 राज थे तो जो सीनियर था उनमें वो राज रहा और ये जार जस्ट अनदर राज okay so he is just another so jar so you know and the names run so anyway to coming back to the story so the Suraj and me were in that formation and we were supposed to do an attack and our CO was there in the strike formation। एक यंगस्टर का ट्रेनिंग था स्ट्राइक का, उसमें हम अटैकर्स थे तो हम पुराने ग्राहक थे तब तक, मतलब इन द सेंस वी वर प्रीटी एक्सपीरियंस्ड। आपका यंगस्टर क्या करना था उसमें? जो यंगस्टर था हम सब एक ही स्क्वाड्रन में थे तो हमारा उस यंगस्टर की स्ट्राइक की ट्रेनिंग, स्ट्राइक मतलब बॉम्ब गिराने की। अच्छा उसने जाके बॉम्ब गिराना था और आपने उसको रोकना था? हमें उसको रोकना था। तो एक्सरसाइज वाज दिस ओनली कि 2 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक विद अ बाउंस, बाउंस मतलब वी आर द गाइज हु गोइंग टू इंटरसेप्ट हिम। तो उसको पता था कहीं ना कहीं इंटरसेप्शन होगा, कहां होगा उसे नहीं पता। ओके व्हाई? बिकॉज दैट वी लाइक टू कीप इट एज अ यू नो ट्रेनिंग वैल्यू वेयर ही हैज टू स्कैन पिकअप एक्सेट्रा। रडार्स वगैरह होते हैं? हाँ रडार्स हमारे पास है, हम सिमुलेट देख हमने पूरा सिनेरियो पेंट किया है कि हम अपनी टेरिटरी में इंटरसेप्टर्स, स्ट्राइक हमारी टेरिटरी में घुसा है, वो आ रहा है, वो जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करेगा वो अपनी 6 आंखें खोल देगा ना कि भाई कहीं से भी आ सकते हैं। तो उन्होंने अपनी फॉर्मेशन का प्लानिंग इस तरह से किया है कि वो ऐसे ब्रॉड में थे कि एक दूसरे के पीछे स्कैन करते रहे, दोनों की योर टेल क्लियर माय टेल क्लियर चेक माइन। आप उसका पीछे भी हाँ मैं उसका पीछे वाला पार्ट देख रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल। सामने तो आप भी देख सकते हो, पर आपको कितना दूर तक दिखता है उसके पीछे? अगर आप देखो अगर 4-5 किलोमीटर दूर हो आप दूसरे से तो पीछे 6-8 किलोमीटर तक पीछे देख सकते हो। अच्छा हाँ तो तभी तो आंखें चाहिए अच्छी कि आपको स्कैनिंग आनी चाहिए। एंड तो हमने ऐसा एक मिशन प्लान किया जिसमें ये इसकी ट्रेनिंग हो रही थी यंगस्टर की और ये हमारा सीओ था। तो ये दोनों जा रहे हैं एंड हमने अपना अटैक प्लान किया था। तब तक हमारी आई थिंक 7-8 साल की नौकरी हो गई थी तो हम ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड हो गए थे दोनों। तो और सूरज मुझसे सीनियर था तो हमने कहा आज इनकी ना आज दोनों मिलके एक किल लेंगे। किल मतलब सिमुलेटेड किल वेयर वी कम इनटू द वेपन रेंज एंड फायर। तो वी आर ऑल यू नो कि उस यंगस्टर को तो खैर छोड़ो, सीओ को भी हम थोड़ा आज वेपन रेंज 1500 मीटर। हाँ नहीं वो अलग अलग वेपन्स के हमने जो प्लान किया था, जो मिसाइल उसका 1.5 किलोमीटर रेंज था एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ था कि भाई 60 डिग्री उसके टेल से 60 डिग्री पीछे। तो अगर ये एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट के 60 डिग्री पीछे का कोन, सेंटर से 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर और उसके 1.5 किलोमीटर में अगर हम आ गए तो हिट है, तो हिट है। तो पूरा 120 डिग्री। और सिर्फ हिट नहीं होता, आपको ट्रिगर दबाना है और ट्रिगर दबाने पे फिल्म चलती है। मिग 21 में एक फिल्म है, कैमरा है, फिल्म है, तो कैमरा आपके बाकायदा फोटो खींचेगी और वो फोटो प्रोजेक्टर पे लगा के उस फिल्म को लगा के हम देखेंगे कि डीब्रीफिंग, हाँ डीब्रीफिंग एंगल कितना बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं कि अगर एक जहाज सीधा हो तो ऐसे दिखेगा, ऐसे जैसे जहाज की लेंथ एक्चुअल लेंथ वर्सेस ये आपको पता लगेगा कितना एंगल है। पूरा अगर 90 डिग्रीज होगा तो पूरा जहाज की लेंथ दिखेगी, ऐसे होगा तो 0 दिखेगा। तो आप ये भी नहीं, सो ये सब चीज़ें निकाल सकते हो आप उससे डीब्रीफ में। तो हम उस दिन बिल्कुल रेडी थे और मैंने जिस तरह का अटैक प्लान किया था वो कुछ ऐसा था कि आई एम गोइंग टू ल्योर दी डिफेंडर्स, I'll show myself up, मैं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ and they will start turning in a way because they'll see me and ये दूसरा बंदा सूरज जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा to take them one by one, for which I had to make myself vulnerable for some time deliberately। तो हम मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब अच्छा प्लान था वो। तो उस प्लान का जब हमने बिगिनिंग किया तो जो हमारे कॉल्स थे टू आइडेंटिफाई ईच अदर, क्योंकि आजकल लोसा नहीं होना चाहिए, लोसा इज लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस कि कौन कौन है। भाई 4 जहाज एयर में आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि आपका कौन सा है और एनिमी कौन सा है। वेरी इजी, डॉट की तरह दिखते हैं, इतने से दिखते हैं वो जहाज एयर में। 4 किलोमीटर पे एक मिक्टोन इतना डॉट की तरह दिखेगा आपको। तो यू शुड बी वेरी क्लियर ये मेरा है, ये एनिमी है ऑन दैट डे। तो वी वर प्रिपेयर्ड ऑल दोस थिंग्स, इतने सालों से हम फ्लाइंग कर रहे थे। सो द मोमेंट ही स्प्लिट एट सम पॉइंट, ही डिटैच्ड, आई केप्ट हिम इन विजुअल बबल कि दिख रहा है ऊपर से आ रहा है अनऑब्जर्व्ड और मैं इन लोगों को ल्योर कर रहा हूँ। द मोमेंट ही द सीओ टुक द बेट, ही टुक द बेट मतलब ही एक्सेप्टेड व्हाट आई वाज गिविंग हिम कि हाँ यही है एक्शन एंड दैट एक्शन टैक्टिकल एक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर साइड। आई गिव हिम अ कॉल, दे आर टर्निंग, जो हमने प्लान किया था टर्न वहां तक एकदम। तो अब ही हैज टू गिव अ कॉल अटैक पॉसिबल और नॉट पॉसिबल बिकॉज ही इज मैन्यूवर्ड टू गेट इनटू देयर यू नो जोन
बट कर सकते हैं, तो ही सेड अटैक पॉसिबल. अब एज अ गुड लीडर आई नीड टू कीप हिम इन कॉन्टैक्ट व्हाइल लुकिंग एट देम आल्सो. बीच बीच में उसको भी देखते रहो और इनको भी देखते. बट वो सूरज था, तो हमने कहा ये तो कर लेगा यार, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन देम. सो जो एक उसूल होता है कि कभी छोड़ना नहीं है अपने विंगमैन को, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. मैंने छोड़ा. एंड ही वेंट इनटू सच ए डीप अटैक के उसमें. जब एक्सुबरेंस में आते हो, व्हेन ही मनोवर्ड देखा, वी रियलाइज कि बहुत स्टीप बन रहा है. जो एंगल है वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट हो गया उस चक्कर में. तो ही शुड हैव अबॉर्टेड द अटैक. बट सी हाउ द प्रेशर्स बिल्ड अप. वी आर एक्सपीरियंस्ड पीपल. साठे क्या बोलेगा बाद में, अब तेरे को इतना सिंपल सा अटैक दिया था तूने, उसमें भी फर्स्ट उसमें ही तूने गड़बड़ कर दी. ही डिसाइड टू मेक गुड द अटैक by maneuvering a little bit. To cut the long story short, I lost contact with him. He went down. Down matlab rapidly losing height at a very steep altitude, a steep attitude. ऐसे. I didn't see him. And I turned very nicely, pitched up again to take them on again, and my CO called off the combat. I got a call on my channel, whatever my call is, Sparrow stop, combat stop. And Sparrow 1 stop. They stop bolo means just recover your aircraft. कुछ गड़बड़ हुई है. रिकवर मतलब स्टेबलाइज करो. हाँ, मतलब जो मनूवरिंग है रोक दो. The situation has stopped. We call it a situation. Yeah. The situation has stopped. Just stop, combat stop. Check position of number 2. या number 2. Shit, मैंने number 2 दिख नहीं रहा. कहाँ गायब हो गए? Next, I search for him. नीचे से एक जहाज ऊपर आ रहा है. हम 2 किलोमीटर पे. He's coming from below 2 किलोमीटर through the clouds. एक धरती का पुत्र निकला अंदर से बाहर. तो ये कौन है? और मैं स्पैरो 2 बोलना शुरू कर दिया. मैंने बोले सूरज चेक पोजीशन, सीधा नाम पे आ गया मैं. आरटी पे बोला सूरज का एक मम्बलिंग कॉल आई. एंड नेक्स्ट ही केम अप. एंड भाई उसके बाद सीओ ने बोला ओके गैदर द फॉर्मेशन एंड विल गो एंड लैंड बैक. कॉल्ड ऑफ. वापस आने के बाद जो हमारी पैंट उतारी है सीओ ने, व्हाट डिड यू डू? तुम मरना चाहते हो अंदर घुसने के, वहां पे अंदर घुस के ट्रेनिंग मिशन में? क्या ऐसे अटैक करने की तुम पे वो आ गई थी दैट यू ही व्हाट ही हैड डन वाज दैट ही हैड एंगेज्ड द आफ्टरबर्नर which gives you the reserve power. पीछे से आग निकलती है ना, आफ्टरबर्नर. हाँ, आफ्टरबर्नर यूज करते हैं जब आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्स्ट्रा थ्रस्ट चाहिए. ड्यूरिंग कॉम्बैट सिचुएशन यू कैन यूज इट. बट ही यूज्ड द आफ्टरबर्नर इन अ डाइव. तो स्पीड बढ़ती चली गई. ही थॉट दैट ही विल कंट्रोल इट बट इट वाज टू लेट. ही वेंट सुपरसोनिक. सुपरसोनिक जाने पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपके कंट्रोल्स हार्ड हो जाते हैं बहुत, बिकॉज यू आर सपोज यू आर डाइविंग. ज्यादा खींचोगे तो जहाज स्ट्रेस हो जाएगा. तो हाँ, टूट जाएगा. तो इसलिए वो एंड देन ही हैड टू टेक आउट हिज एयर ब्रेक्स. ही थ्रॉटल्ड बैक. He went, हम एक हार्ड डेक रखते हैं. हार्ड डेक मतलब उस हाइट के नीचे गए तो वी टेक इट यू आर डेड. आप धरती हिट कर रहे हो. वी विल कीप हार्ड डेक एज 2 किलोमीटर फॉर कॉम्बैट मिशंस, ऑपरेशनल कॉम्बैट मिशंस. अगर ट्रेनिंग की हो तो और ऊपर रखते हैं 3 किलोमीटर. सिंस ऑल वर ऑपरेशनल पीपल 2 किलोमीटर था. सूरज टेल्स मी दैट ही वेंट क्लोज टू 700-800 meters above the ground. Okay, which he says. I don't know what he reached. मुझे तो दिखा जब ऊपर आ रहा था. एंड मैं ऐसा डरा उस दिन. मतलब वापस आके सीओ ने मेरे ऑब्वियसली से बोला कि आप क्या कर रहे हो दोनों मिलके, मजाक चल रहा है. दैट डे आई रियलाइज थिन गैप बिटवीन लिफ्टिंग समबडीज कॉफिन नेक्स्ट डे एंड यू नो व्हाट यू फील रियली व्हेन यू लुक बैक एट दैट ऑल दैट इज किस लिए मरे. आप बेस्ट ट्रेन करना चाहते थे. आप बेस्ट अपने आप को यू नो ट्रेन करके आप आना चाहते थे. बट समडे जोश होश हर चीज रखनी पड़ती है, मैच्योरिटी. And you know what are you there for? You have to keep reminding yourself. You are there. It's we are nations. इतने सीओ ने समझाया ना, बड़े प्यार समझाया. तो पहले तो डांट लगाई और थ्रेटन किया, डांट लगाई. You went through the normal, and then he took us in the evening to the bar. He says, "Come both of you." I told us कि यार you want your wives वगैरह हैं, तुम बीवी बच्चे हैं तुम्हारे घर पे, हमारे तो हैं, तो तुम्हें तो कोई चिंता नहीं उन लोगों की. So after so many years, see, you are young at that time, you are, you know, brash, you want to do well. But today you realize कि कोई इस तरह का risk तो आप, इस fighter flying is not about only showbazi. It's not only about bravado. It's about being very mature, taking calculated risk. अब ऐसा भी fighter pilot फायदे का नहीं ना, मैं कहीं तो अटैक ही नहीं डालता भाई. कि जहाँ थोड़ा रिस्क आएगा नहीं मैं इतना ही करूंगा. No, you have to be aggressive. क्योंकि दूसरा बंदा भी aggressive होगा. अगर आप जहाज ऐसे ऐसे घूम रहे हैं मतलब समझ जाएगा कोई लल्लू पंजू आगे एयर में. Yeah, so this was the thing which scared me and left an impression in my life forever. Because कई बार आपको ऐसे monkey tricks करने का आता है ना कि जहाज हम low fly करेंगे, आज इतना low fly करेंगे, unauthorized काम. आप करने में मजा तो बहुत आएगा आपको उस समय. But what kind of example are you for your juniors, for everyone? And God forbid उसमें अगर accident हो जाए,
क्या बोलेंगे कि भाई आप अनऑथराइज्ड काम कर रहे थे, यू आर इनडिसिप्लिन्ड. सो व्हेन आई बिकेम अ ट्रेनर मच लेटर और अ फ्लाइट कमांडर, आई यूज्ड टू एम्फसाइज कि यार रिस्क लो जितना आपको बताया गया उतना. ये जहाज ना आपके हैं, ये जिंदगी भी आपकी पूरी नहीं है, आपके घर वाले हैं, बाकी लोगों की भी है. बट डोंट यू नो डू दिस थिंग्स. सो दिस इज व्हाट आई थिंक scares every fighter pilot who will be there कि भाई we don't want to lose people in training, and even in war I would like to get all people back. That is why when our Director General Air Operations Air Marshal Bharti, when he spoke that all our pilots are back, that was the news that everyone wanted to hear. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.